सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी दंतेवाड़ा से आ रही है। दंतेवाड़ा के पातररास स्थित नवनिर्मित सिद्धेश्वर धाम में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद पारंपरिक बाजे गाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विधायक चेतराम मटामी और जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ानी ने भी दर्शन किए। मंदिर का निर्माण सत्यनारायण मिश्रा परिवार ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कराया। विग्रह जगन्नाथपुरी से मंगवाए गए और 16 जुलाई को श्री गोचा रथ यात्रा और 24 जुलाई को बाहुड़ा गोचा का आयोजन होगा। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। रायपुर के नकटी गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार मेनन ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। उन्होंने चौपाल में ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की। कुमार मेनन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की आवाज प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाएगी और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और अपनी समस्याएं कांग्रेस नेताओं के सामने रखी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के सरोना फ्लाईओवर पर ट्रैक्टरों से लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे दुर्ग से रायपुर आने वाले मार्ग बाधित हो गया। हादसे में ट्रेलर पर लदे कई ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गए और लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दुर्घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तथा यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू किए गए। प्रशासन ने हल्के वाहन चालकों से सरोना मार्ग की बजाय एम्स मोहब्बा बाजार होकर शहर के भीतर से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पश्चिम जोन पुलिस ने देर रात व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। करीब 130 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से वारंटियों, निगरानी बदमाशों, गुंडा बदमाशों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की। अभियान के दौरान 10 अस्थायी और 6 गिरफ्तारी वारंट शामिल किए गए। 25 निगरानी बदमाशों और 45 गुंडा बदमाशों और 2 चाकूबाजों का सत्यापन किया गया, जबकि 22 संदिग्धों से पूछताछ की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 लोगों पर प्रतिनिधात्मक कार्रवाई भी की गई है। पुलिस ने ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित डीलर दीदी पहल को ग्रामीण आवास निर्माण का प्रभावी नवाचार बताया। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस मॉडल के जरिए स्व सहायता समूहों की महिलाएं निर्माण सामग्री उपलब्ध करा रही है, जिससे आवास निर्माण तेज और किफायत हुआ है। राज्य सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास की बड़ी उपलब्धि बताया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 10 सदस्यीय जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। अंतिम दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पवन खेरा ने महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति और केंद्र सरकार की नीतियों पर विस्तार से व्याख्यान किया। समापन अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सभी जिला अध्यक्षों को कांग्रेस अध्यक्ष के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। शिविर में संगठनात्मक प्रशिक्षण के साथ फील्ड विजिट और श्रमदान जैसी गतिविधियां भी शामिल रही, जिससे कार्यकर्ताओं को जमीनी अनुभव मिला। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मानपुर नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद जिला प्रशासन ने 60 पात्र विस्थापित परिवारों का नया रायपुर के सेक्टर 30 में पुनर्वास किया है। प्रशासन के अनुसार पुनर्वासित परिवारों को आवास के साथ बिजली, पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस बीच विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं होने देगी और विस्थापित परिवारों के समुचित पुनर्वास की जिम्मेदारी
निभाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आदित्य एनडीपीएस आरोपी मुकेश उर्फ मुकेश बनिया की करीब 42 लाख रुपए की संपत्तियों पर फ्रीजिंग ऑर्डर कंफर्म करवा दिया है। सफेमा के सक्षम प्राधिकारी ने इस आदेश को मंजूरी दी है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और हत्या और अन्य मामले सहित 31 केस पहले से दर्ज है। जांच में पाया गया है कि मकान और वाहन मादक पदार्थों की अवैध कमाई से खरीदे गए थे। पुलिस ने कहा कि अब नशा तस्करों के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि आर्थिक नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।